तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4731.7 किलोमीटर्स। We did it We together did and our car. यस अभी 15 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं और किरण है ना वो काफ़ी पतला हो गया है अभी। हमारी कार की बैटरी ड्रेन होती है ना, वैसे किरण की बैटरी भी ड्रेन हो जाती है और अभी वो उसके फेस पे स्माइल है क्योंकि अभी चार्जर लगा है। पता नहीं हम लोग कब तक स्वच्छ भारत का नारा लगाते रहेंगे, सिर्फ टॉयलेट्स ही क्लीन नहीं होते हैं हमारे कभी भी। फिर गाड़ी स्टार्ट किया ना तो क्या हुआ पता है आपको, ये हमारा ड्राइव मोड पे ही नहीं जा रहा था। फोन भी नहीं देखती हूँ, कुछ नहीं, पूरा दिन रास्ते को देखते रहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग निकल पड़े हैं कटनी के लिए। कटनी में एक्चुअली कुछ हम लोग का कुछ इटिनरी या देखना या ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बीच में जर्नी में ब्रेक लेना पड़ेगा। बस आज का दिन तो सिर्फ ये गाड़ी में ट्रैवल करना ही है और बीच में जैसे चार्जिंग करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और अभी मुझे ऐसे लगता है ये तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे आदत पड़ गया है कि सुबह उठ के ये सबके साथ बात करो। तो मुझे ऐसे लगता है मैं घर पे जाके भी ऐसे वीडियो लेती रहूँगी कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, और वो दिन क्या करूँगी वो बताती रहूँगी। अब हम लोग गोरखपुर सिटी से बाहर निकल गए हैं और ये गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक वे है। ये रोड से आप लखनऊ भी जा सकते हो, फिर अयोध्या, प्रयागराज। हम आते टाइम हम लोग अयोध्या से आए थे, तो अभी जो रिटर्न हम लोग दूसरा रूट ले रहे हैं तो हमको प्रयागराज के टूवर्ड्स जाना है। तो हम लोग यहाँ से अभी लेफ्ट लेंगे तो प्रयागराज आ जाएगा। अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। अभी आप देख सकते हो कि पूरा रास्ता ऐसे खाली है और अभी मैं ऑलमोस्ट 100 की स्पीड पे चला रही हूँ। किरण एकदम ऐसे उसने ऊपर का हैंडल पकड़ लिया और एकदम टाइट होके बैठ गया, उसको बहुत डर लग रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। 3, 2, 1 हेलो गाइस, अभी अराउंड 12:45 हुआ है और हम लोग इधर ये फर्स्ट स्टॉप लिया अभी चार्जिंग के लिए। यहाँ पे स्टैटिक का चार्जर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का शोरूम है, उसमें स्टैटिक का चार्जर लगाया हुआ है। तो एक्चुअली हमने फर्स्ट जो सर्च किया था ना अदानी का, हम लोग वहाँ गए लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो बंद हो गया था वो चार्जर। तो अभी उसके आगे ये कुछ 7-8 किलोमीटर पे हमको मिला। ये हमारे रूट पे नहीं है, थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ा, लेकिन फिर हमारे पास चार्ज भी 100 किलोमीटर्स का था। तो टू बी श्योर हम लोग ने सोचा पहले चार्ज कर ले, थोड़ा सा डिटूर ठीक है, फिर अभी हम वापस निकलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है चार्जर, तो हमको एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हम लोग वॉक कर रहे हैं और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाएगा जब तक गाड़ी चार्ज होगी। लेकिन ईवी का एक ये है कि अगर आपको टाइम बता रहा है 4 या 5 आवर्स, तो आपको 7 आवर्स मान के चलने का, क्योंकि आप एक तो चार्जर ढूंढने में टाइम जाता है, फिर वहाँ पे देखना पड़ता है कि चालू है या नहीं तो दूसरा ढूंढना पड़ता है, और फिर चार्जिंग के लिए रुकेंगे तो एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स उधर हमारा जाता है। तो वो मान के ही चलने का, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है अगर ईवी गाड़ी रहेगा तो। एक दूसरी बात बताती हूँ, जैसे हमारी कार की बैटरी ड्रेन होती है ना, वैसे किरण की बैटरी भी ड्रेन हो जाती है और अभी वो उसके फेस पे स्माइल है क्योंकि अभी चार्जर लगा है। और दूसरा एक चीज़ मुझे बोलना था कि जब हम लोग नेपाल में थे ना, तो कहाँ पे भी जहाँ भी हम लोग चार्जिंग के लिए रुकते थे ना, वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स एंड वॉशरूम, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हर जगह पे थी।
और जब हम लोग वो घाट के रास्ते पे भी थे ना, तो एवरी लाइक 10-20 किलोमीटर्स हमको दिखता था कि बोर्ड्स दिखते थे, शौचालय, टॉयलेट्स और क्लीन। सिर्फ एक वहाँ पे ये था कि वहाँ पे सिर्फ इंडियन टॉयलेट्स थे, वेस्टर्न टॉयलेट्स मुझे किधर भी दिखे नहीं रास्ते में। तो अगर आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम होगा तो वो एक, लेकिन क्लीन टॉयलेट्स थे, पानी सब जगह पे था। और जैसे ही हम लोग इंडिया में एंटर हुए हैं तो टॉयलेट्स का प्रॉब्लम है, किधर भी नहीं मिल रहा है। और जहाँ चार्जिंग के लिए रुकेंगे वहाँ पे भी कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब नो रिफ़्रेशमेंट्स, नो वॉशरूम। और अगर वॉशरूम होगा भी तो वो यूज़ करने लायक नहीं होता है। मतलब पता नहीं हम लोग कब तक स्वच्छ भारत का नारा लगाते रहेंगे, सिर्फ टॉयलेट्स ही क्लीन नहीं होते हैं हमारे कभी भी। गुड इवनिंग गाइस। अभी हमने सेकंड स्टॉप लिया है चार्जिंग के लिए। वहाँ पे जो महिंद्रा एंड महिंद्रा में किया था वहाँ पे एक्चुअली 77% पे बंद हो गया हमारा। तो फिर वापस लगा रहे थे, थोड़ा ट्राई किया 10-15 मिनट, लेकिन हुआ नहीं। तो हमने सोचा अभी जाने दो, आगे जाते हैं। और हमको प्रयागराज में 2 चार्जर बता रहा था वो। तो प्रयागराज हम लोग अंदर आए थोड़ा सा, और यहाँ पे 2 होटल में चार्जर्स थे। और एक होटल में जब हम गए ना तो उसने बोला कि 3-4 घंटा लगेगा, क्योंकि एक गाड़ी लगी हुई थी और पीछे 2 गाड़ी की और लाइन थी। और यहाँ पे सारे चार्जर्स में सिंगल गन है और 30 kV के चार्जर्स हैं। तो अभी एक दूसरा होटल है एडवांटेज इन करके, तो वहाँ हम लोग आए हैं। वहाँ पे भी एक गाड़ी लगी हुई है, उसके पीछे और एक गाड़ी है, लेकिन वो छोटी गाड़ी है तो उसका आधे घंटे में हो जाएगा। और हम लोग ने आज खाना भी नहीं खाया था, तो अभी ऑलमोस्ट 4-4:30 बज गए हैं। और तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम लोग खाना खा लेते हैं और तब तक वेट करते हैं कि तब तक वो गाड़ी का हो जाएगा चार्जिंग। तो यहाँ पे जब हम अंदर आए खाने के लिए तो उन्होंने बोला कि वो लोग का होटल में, रेस्टोरेंट में कुछ फंक्शन के लिए बुकिंग हुआ है। तो उसने फिर हमको ये एक रूम बोला कि आप रूम में बैठो और मैं रूम में ही आपके लिए खाना भेजता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रूम में बैठे हैं और अभी हमारी गाड़ी है 49% पे, लेकिन आगे प्रयागराज से आगे है ना कोई चार्जर अभी 150 किलोमीटर तक है नहीं। फिर रेवा में हमको मिलेंगे और वो भी स्मॉल चार्जर्स हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे करके ही चले। अभी हमको शायद हम लोग कटनी तक नहीं पहुँच पाएंगे, अगर नहीं पहुँच पाए तो हम लोग रेवा रुक जाएंगे। काफ़ी लेट हो गया है हमको और किरण भी काफ़ी थक गया है और बहुत कंसंट्रेट करके चलाना पड़ता है, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इट इज़ पास्ट 11 PM नाउ एंड नाउ वी हैव रीच्ड आवर होटल वृंदा इन पौड़ी, मध्य प्रदेश। एंड इन देयर कंपाउंड देयर इज़ द चार्जर ऑफ अदानी वेयर वील चार्ज आवर कार एंड एंड द डे। गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ने स्टार्ट किया अराउंड 8 o'clock। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कल रात को बहुत थक गए थे। एक्चुअली हम लोग ने 11:30 तो हम लोग होटल पे पहुँचे। बाद में चार्जिंग वगैरह सब लगाने में और आधा पौना घंटा गया। वापस वो उधर अदानी का था जिसका हमारे पास ऐप नहीं था, क्योंकि हम लोग ने पहले अदानी में चार्ज नहीं किया था। तो उसका ऐप डाउनलोड किया, फिर जैसे तैसे करके वो चार्ज हुआ। गाड़ी मतलब रखा चार्जिंग पे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस बंद हो गया। तो एक फ़ायदा ये था कि वहाँ पे 2 चार्जर्स थे, मतलब स्लो और फास्ट। तो फिर हम लोग ने स्लो चार्जर में लगा दिया ताकि हमको फिर रात को वापस देखने ना जाना पड़े, और वो रख दिया गाड़ी। तो अर्ली मॉर्निंग तक वो चार्ज हो गया। तो आज हमारा 96% चार्ज था हम लोग ने जब स्टार्ट किया तो। और रेंज बता रहा था 480 का रेंज बता रहा है। और अभी हम लोग अंतरिक्षी के लिए निकले हैं। श्री अंतरिक्षी पार्श्वनाथ जैन देरासर है
अ जैन बाय बर्थ, और मेरी फैमिली जब गए थे ना सब लोग, तो मेरा मिस हो गया था, तो मुझे ये करना था, तो इसीलिए हम लोग ने ये वाला रूट लिया कि हम लोग ये देरासर जा सकें। और ये देरासर की जो हिस्ट्री है ना, वो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका हिस्ट्री। ये जो पार्श्वनाथ भगवान का देरासर है ना, उसमें जो आइडल है पार्श्वनाथ भगवान का, जो मूर्ति है ना, दैट इज नॉट टचिंग द ग्राउंड। ओके, फॉर मैनी मैनी ईयर्स इट हैज स्टेड अबव द ग्राउंड, मतलब अबव द सरफेस। और इसका जो रीज़न है, या बहुत जनों ने ट्राई किया है लेकिन किसी को अभी मिला नहीं है, और ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है मूर्ति। मतलब अभी ऐसे बोलते हैं कि आपका अगर ये रूलर है ना, फुट रूलर स्केल, वो पास हो सकता है, रुमाल पास हो सकता है, उतना जगह अभी भी है। और मतलब ऐसे बोला गया है कि इट विल बी द डूम्स डे व्हेन द आइडल टचेस द सरफेस और द ग्राउंड। और दूसरा ये है कि ये जो देरासर है ना, उसमें दोनों सेक्ट ऑफ जैनिज्म क्लेम्ड दैट इट वाज देयर देरासर। सो दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में फाइट चल रहा था, और फॉर लिटिगेशन, कोर्ट लिटिगेशन, हाँ, तो वो चल रहा था। बहुत सालों तक ये बंद था, तो अभी रिसेंटली, मतलब थोड़े शायद 1-2 साल से ये खुला है। तो जब से ये खुला है ना, तब से लाइक फ्लॉक्स ऑफ जैन्स go there every day because everyone had been waiting actually to do darshan and puja in this देरासर। मुझे भी यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने थे, और फिर कल दर्शन करके होम स्वीट होम। आज अभी मैंने बोला है किरण को थोड़ा सा फास्ट ड्राइव करे, और मतलब वो जल्दी से उसको मुझे देना ही नहीं होता है कार ड्राइव करने के लिए। हेलो, मेरे बेटे का फोन आया अभी। वेरी गुड। हाँ, आज से उसका कॉलेज स्टार्ट हुआ है, तो अभी वो कॉलेज पहुंच गया। रुका रात में। मेरा बेटा है ना, हम लोग को बोलता रहता है कि ज़्यादा ड्राइव मत करो, 500 किलोमीटर पर डे के ऊपर, एक दिन ज़्यादा लगेगा तो चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे वो हमको एडवाइस करता रहता है। अभी उसका अभी लास्ट ईयर है, फिजियोथेरेपी कर रहा है, तो उसका लास्ट ईयर है अभी। और जब ही एक्चुअली मैं जब ही निकली ना, उसके एक दिन पहले मैं घर में ऐसे गिर गई थी, तो मेरा एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था, तो उसने मुझे टेपिंग करके दिया। उसने टेपिंग सीखा है, तो टेपिंग करके दिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो वो एक अच्छा लगा, मतलब पहली बार उसने मुझे ट्रीट किया, तो और पैर भी अच्छा हो गया उससे। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, मुझे मतलब जब भी मैं बोलती हूँ ना कि अभी मुझे ड्राइव करना है, तो ही वो मुझे देता है, कितना भी ज़्यादा ड्राइव, और इतना मैं अच्छा ड्राइव कर रही हूँ, फिर भी उसको मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है। आपको कुछ ऐड करना है इसके बारे में? नहीं, प्रैक्टिस। अच्छा, ये रात को हम लोग कितना भी थक जाएंगे ना, लेकिन सुबह इतना फ्रेश लगता है। और ये वृंदा होटल बहुत अच्छा था, मतलब काफ़ी ऐसे लगता था कि ऐसे लोकेशन पे भी होटल मिलेगा या नहीं, हमको डाउट था थोड़ा सा, लेकिन अच्छा होटल मिल गया हम लोग को। और सब ऐसे बरोबर से हो रहा है, लाइक यू नो, एज इफ समवन इज गाइडिंग अस, ऐसा। और किरण को ऐसा कैसा है कि उसको एकदम सब सीमलेस चाहिए, थोड़ा भी डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए, मतलब अनसर्टेनिटी ही कैन नॉट बेयर अनसर्टेनिटी। और मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कुछ होगा तो याद रहेगी ना ट्रिप, तो। और हमेशा आप देखोगे कि कोई भी ट्रिप में अगर हम लोग जाएंगे ना, और उधर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ या हमको जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ ना, तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छे से याद रहती है वो ट्रिप के बारे में, है ना? बराबर बोल रही हूँ ना मैं? और अभी हम लोग क्या करते हैं, पूरा मतलब ऐसे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मतलब फ़ोन भी नहीं देखती हूँ, कुछ नहीं, पूरा दिन
को देखते रहते हैं और मज़ा आ रहा है। मैं बहुत मिस करने वाली हूँ घर पे जाके ये ड्राइव। हेलो गाइस, अभी 11:30 हुए हैं और हमने हमारा फर्स्ट स्टॉप लिया है चार्जिंग के लिए। हमारी बैटरी अभी 37% पे थी और हम लोग और 200 किलोमीटर्स जितना जा सकते थे। पे BPCL का है, ये अनिल हाईवे सर्विसेज करके है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे ये 2 चार्जर्स हैं। ये आपको दिखेगा, यहाँ पे मेरा गाड़ी लगा हुआ है और ये यहाँ पे और एक दूसरा चार्जर है। ये 60 kV का है, लेकिन ये अभी ऑफलाइन बता रहा है हमको, तो था नहीं, तो हम लोग ने ये 30 kV के चार्जर पे अभी लगाया है गाड़ी। हाफ एन आवर तक हम लोग चार्ज करेंगे, जितना भी होगा उतना, और बाद में आगे निकल जाएंगे। आगे भी 2-3 स्टैटिक के चार्जर्स हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। This is the road that passes through the Pench National Reserve. That's why there are green barricades here. 3, 2, 1. हेलो गाइस, अभी 3:15 बजे हैं और हम वापस, ये हमारा सेकंड स्टॉप है आज चार्जिंग का। अभी कुछ 17% बैटरी बचा था और 112 किलोमीटर्स जितना बता रहा था। और यहाँ पे अभी हम लोग 95% तक चार्ज करेंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि वर्धा पहुँच जाए आज ही। ये जो जगह है वो नागपुर से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर पहले है, मतलब अभी 35 किलोमीटर्स में हम लोग नागपुर पहुँचेंगे। So we have started our journey towards Nagpur. Here the charger was very slow. It was not even taking 30 kilowatts, just 17-18. So we couldn't charge it more now. Let's hope we find good chargers in Nagpur. हेलो गाइस, आज हमारे साथ थोड़ा तनाव हो गया, तो मुझे उसके बारे में आपको बताना है, अपडेट करना है। जैसे ही हम लोग नागपुर मतलब वो लास्ट चार्जिंग जहाँ पे किया ना, वहाँ से निकले ना, फिर हम लोग ने चार्जर्स ढूंढे, मतलब नागपुर सिटी के अंदर हमको 3-4 दिखे, तो फिर हम लोग ने वही डाला गूगल मैप्स में और निकले। लेकिन कैसे हुआ कि नागपुर सिटी में जैसे ही हम लोग आए ना, तो फिर फर्स्ट चार्जर जो हमने देखा था ना वो एंगेज था, फिर जो दूसरा था ना वो बंद हो गया था। तो वैसे करके करके ना हमको आधा पौना घंटा हमारा ऐसे ही निकल गया। फिर एक MH के पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम लोग को मिला चार्जर BPCL का, तो हम लोग ने वहाँ गए और वहाँ पे भी एक गाड़ी लगा हुआ था, लेकिन फिर हम लोग ने वेट किया वहाँ पे और फिर हमारा गाड़ी हमने लगा दिया वहाँ पे। और वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स और सब अवेलेबल था, तो हम लोग ने हमारा डिनर भी कर लिया कि हमको फिर आगे किधर भी रुकना ना पड़े। तो फिर जैसे हमारा गाड़ी 93% चार्ज हुआ ना, तो हम लोग ने सोचा कि चलो अभी चलते हैं, भले लेट हो गया लेकिन वर्धा पहुँच जाएंगे। और जैसे ही हमने फिर गाड़ी स्टार्ट किया ना, तो क्या हुआ पता है आपको? सारे अलर्ट्स आने लगे, मतलब पूरा स्क्रीन रेड हो गया था, और जैसे हम लोग को ऐसे चिल्ला रहा था ना, ऐसा लग रहा था वो पूरा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अलर्ट, ट्रैक्शन अलर्ट और सब। हम लोग इतना डर गए, इतना टेंशन हो गया, क्योंकि हम लोग ने पहले कभी भी देखा नहीं था ये। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? गाड़ी हमारा ड्राइव मोड पे ही नहीं जा रहा था। अगर गाड़ी ड्राइव मोड पे ही नहीं जा रही, हम लोग चलाएं कैसे गाड़ी को? फिर है ना, हम लोग ने थोड़ा शांत हुए और बाद में वो टाटा का जो ऐप है ना, वहाँ से हम लोग ने रोड असिस्ट में फ़ोन किया। तो फिर वो जो टेक्नीशियन रहता है ना,
वो लोग ने टेक्नीशियन अरेंज किया और उसको मतलब 1-1.5 घंटा लगे वैसा था, तो हम लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे। तो तभी है ना और एक गाड़ी को लगाना था चार्जिंग में, तो हमको वहाँ से निकलना ज़रूरी था, लेकिन वहाँ से हमारा गाड़ी ही नहीं ड्राइव मोड पे जा रहा था। लेकिन फिर है ना किरण ने सोचा एक बार मैं ट्राई करता हूँ, तो फिर उसने ट्राई किया ना, तो गाड़ी गया ड्राइव मोड पे और सारे अलर्ट्स चले गए। और फिर लेकिन हमने सोचा कि क्या करें, तो हम लोग ने वही मतलब वो एरिया बड़ा था पेट्रोल पंप का, तो हम लोग ने वो वहाँ पे ही उसको थोड़ा आगे लेके राउंड मार के एक जगह खड़ा किया। फिर बाहर निकले ना हम लोग, तो फिर है ना ऑटो लॉक हो गया गाड़ी, और चाबी से भी नहीं खुल रहा था। फिर हम लोग टेक्नीशियन का वेट किया, वो आया, उसने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन चाबी से नहीं खुला। फिर उसने मैनुअल की से फिर खोला गाड़ी, लेकिन फिर भी डिक्की हम लोग का नहीं खुल रहा था। लेकिन उसने बोला कि अभी एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है नहीं आपकी गाड़ी में, आप लेकिन फिर भी आपका लंबा जर्नी है ना, तो आप टाटा के सर्विस सेंटर में यहाँ पे नागपुर में है, मैं वहाँ पे कॉल करके बोल के रखता हूँ, आप कल सुबह वहाँ पे दिखाना और फिर ही निकलना वहाँ से। इसलिए अभी हम नागपुर के ही होटल में रुके हुए हैं, हम लोग वर्धा पहुँचे ही नहीं हैं। और बाद में हमने टेक्नीशियन को पूछा कि क्या रीज़न है इसका, ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बोला कि उसने हमको पूछा कि आपने गन जल्दी निकाल दिया था चार्जिंग के बाद। तो फिर किरण को याद आया कि हाँ, जब भी वो निकाल रहा था ना, तो निकल नहीं रहा था, तो उसने थोड़ा सा फोर्स करके निकाला गन। तो अगर आपका ईवी गाड़ी है ना, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि 5 सेकेंड्स वेट कीजिए, बाद में ही गन निकालिए, कभी भी उसको फोर्सिबली मत निकालिए। और दूसरा मुझे ये बोलना था कि मुझे पता है कि मुझे ये सब जो सारा हुआ ना हमारे साथ, वो मुझे तभी शूट करना चाहिए था। मतलब ये गाड़ी हमारा नहीं जा रहा था, अलर्ट्स आ रहे थे, टेक्नीशियन आया, अगर मैं वो तभी शूट करके आपको बताती थी ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता था। लेकिन इतना टेंशन हो गया था ना कि मुझे वो सूझा ही नहीं तभी, इसीलिए मैं आपको अभी ये सब बात करके आपको बता रही हूँ। अभी कल हम लोग टाटा के शोरूम में जाएंगे और हमारी गाड़ी का सॉफ्टवेयर वो लोग अपडेट करके देंगे, और फिर हम लोग शिरपुर के लिए निकल जाएंगे। और जैसे मीन्स एवरी एक्सपीरियंस टीचेस यू समथिंग, सो डिड दिस वन। ओके, बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं टाटा के सर्विस सेंटर में। अभी एडवाइज़र आया नहीं अभी तक, तो आएंगे तो अभी चेक करके पता चलेगा क्या है इशू। अभी हम लोग टाटा सर्विस सेंटर से निकल चुके हैं और टुवर्ड्स हाईवे जा रहे हैं। अभी नागपुर छोड़ के शिरपुर के तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग ने समृद्धि एक्सप्रेसवे पकड़ लिया है। अभी यहाँ पे हमको काफ़ी स्पीड मिल जाएगा। 3, 2, 1। गाइस, अभी हम लोग हैं ना इधर करंजा लाड करके गांव है करंजा, वहाँ पे हम लोग चार्जिंग के लिए रुके हैं। तो वहाँ पे पीछे है ना एक थिएटर है छोटा सा, और वहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैं गधा हूँ इसलिए यहाँ थूक रहा हूँ। ये एक अच्छा तरीका है अगर आपको जगह को क्लीन रखना है तो। ये है राम राज्य थिएटर, यहाँ पे एकदम फास्ट चार्जर है, और ईवी पंप चार्जिंग करके है, उसका है 120 kV का है। तो अभी हम लोग का 45 मिनट्स में, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में हम लोग का गाड़ी फुल चार्ज हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे और शिरपुर जो अंतरिक्षी देरासर है वहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर जहाँ होटल मिलेगा वहाँ रुक जाएंगे, मोस्टली जालना। अभी हमने वापस एक्सप्रेसवे पकड़ लिया है, समृद्धि महामार्ग, और अभी हमको 70 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में अभी हम लोग पहुँचेंगे अंतरिक्षी। अभी सनसेट होने वाला है, तो आसमान में थोड़ा सा ऑरेंज कलर आ गया है। यहाँ से दिखाती हूँ आपको, सनसेट होने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग अभी जालना सिटी में हैं। हमारी होटल से हमने चेकआउट कर लिया है
और यहाँ पे रास्ते में एक एकता एग्जीक्यूटिव है करके है होटल, वहाँ वो होटल के बाहर ही है ना ट्रिक के चार्जर्स, ट्राइक और ट्रिक आई डोंट नो चार्जर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी गाड़ी लगा दी है और यहाँ पे मेबैक भी चार्ज हो रही है। अभी 15 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं और किरण है ना वो काफ़ी पतला हो गया है अभी क्योंकि उसको चार्जिंग का इतना टेंशन होता है ना, इसलिए वो टेंशन में वो पतला हो गया है अभी। और एक दूसरा चीज़ मुझे बोलना था कि यहाँ चार्जिंग में खड़े रहते हैं ना, मतलब लोग बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। जैसे उनको नहीं करना रहेगा, लेकिन अगर देखेंगे ना कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ, तो वो लोग आके हेल्प करते हैं। तो लोग हेल्पफुल हो जाते हैं इसमें, क्योंकि पता है ना, क्योंकि खुद ने भी पहले स्ट्रगल किया होता है। तो हम लोग जब खुद स्ट्रगल करते हैं किसी बात के लिए और फिर दूसरों को देखते हैं, तो नेचुरली हमको हेल्प करने का मन होता है उनको। ये जो रोड जर्नी है ना, उसका अपना ही अलग मज़ा है। अभी तक ऐसा था कि कहीं भी हम लोग जाएंगे ना, तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर ट्रेन जर्नी, क्योंकि मुझे वो रोड ट्रैवल, किरण को हमेशा कार में जाना रहता था और मुझे हमेशा ट्रेन में जाना ही मैं प्रेफर करती थी। इनफैक्ट मुझे फ़्लाइट भी नहीं पसंद आती है, मुझे ट्रेन में ही जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो रास्ते में खिड़की में से सब देखो, आजू बाजू वाले से बातें करो, और नींद भी मुझे बहुत अच्छी आती है। ट्रेन हिलती है ना तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, तो ऐसा लगता था। लेकिन अभी ये जो मैंने जर्नी ली ना, रोड ट्रिप, मतलब ये किरण की बहुत इच्छा थी ये रोड ट्रिप की, तो आई सेड ओके। तो अभी ये रोड ट्रिप ली ना, अभी मैंने किरण को वही मैं बोल रही थी कि अभी मुझे किधर भी जाना होगा ना, तो मुझे ऐसे ही लगेगा कि मैं कार में ही जाऊँ। ऐसा इतना मज़ा आया मुझे ये रोड ट्रिप पे। एक्चुअली इसमें मुझे इतना मज़ा आया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जॉब है ना, वो हमको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेगा, बिकॉज आई एम अ ट्यूटर, सो ओनली इन द मंथ ऑफ मे आई गेट सच अ लॉन्ग टाइम फॉर ट्रैवल। तो अभी शायद मुझे ट्रैवल करके व्लॉगिंग करने के लिए इतना चांस नहीं मिलेगा। दिवाली या तो दिसंबर या तो फिर लाइक शॉर्ट ट्रिप्स के लिए हम लोग कर सकते हैं कि वैसे सैटरडेज़ को भी मेरा रहता है क्लास, तो सैटरडे संडे भी शायद ही हो पाएगा। किरण का थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसका ऑफिस है, उसके अंडर स्टाफ है, उसके पार्टनर हैं, तो उसका मैनेज हो जाता है। वो आगे पीछे मतलब पहले पूरा कर लेता है अपना काम और डेलीगेट कर देता है काम अपने स्टाफ को, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन मेरी वजह से फिर हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे आने जाने के लिए, लेकिन पूरा ट्राई करेंगे। आप प्लीज़ देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। मुझे और एक चीज़ बात करना था आप लोगों से। कल हम लोग जो अंतरिक्षी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने गए थे ना, मतलब एक चीज़ अच्छा हुआ कि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, मतलब 8 बजे, तो वहाँ भीड़ कम थी। तो एक तो हमको आरती करने मिला, और जो वहाँ के मेन भगवान है ना, उनका उधर हमको आधा घंटा मतलब अंदर बैठने मिला। वो एक ब्लेसिंग है एक्चुअली। और एकदम ही सामने हम लोग बैठे थे भगवान के, और हमारे साथ जो लोग थे, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैं सबको ऑब्जर्व करती हूँ, तो उनका जो भक्ति देख के, उनकी जो श्रद्धा, जो आस्था है, वो देख के इतना अच्छा लगता है ना। मतलब एक जो आदमी था ना हमारे साथ, वो तो लाइक ही वॉज रिड्यूस टू टीयर्स, मतलब इतना उसको आस्था था ना, एंड ही वॉज मतलब खुशी के आंसू आ गए। जैसे वो गेट के अंदर आने लगा ना, वो हमारे साथ ही था, तो जोर से रोने लगा। तो मतलब किरण ने उसको ऐसे ही पकड़ा और बोला क्या हुआ क्या हुआ, तो बोलते नहीं, भगवान दादा के दर्शन होने वाले हैं अभी। तो वो मतलब इतना उसका आस्था था। और बाद में अंदर बैठ के उसने स्तवन भी गाया, और इतने अच्छे से स्तवन गाया, और वो इतना खुश था ना, उसके फेस पे एक अलग ही तरह की खुशी थी, जो देख के बहुत अच्छा लगा। और हमको भी बहुत अच्छा लगा। जो बोलते हैं ना कि वो मूर्ति जो है वो ज़मीन को टच नहीं है और अदर है, वो भी हमने
देखा, मतलब अपनी आंखों से देखा। एक लड़का उधर आगे बैठा था, मैंने उसको बोला कि तू देख ना कैसे नीचे तुझे दिखा वो, क्योंकि वो पुजारी थे बीच में, तो वो पुजारी हटे ना, तो उसने मुझे बोला कि आप भी देखो देखो, आप नीचे झुक के देखो। फिर मैंने भी ऐसे पूरे नीचे झुक के देखा कि है, और एक अलग ही वाइब, एटमॉस्फेयर या जो भी आप बोल सकते हो, वो हमने महसूस किया, हमने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग रियली, बहुत मज़ा आया। 3, 2, 1. अभी इधर बाजू में एक BPCL का पंप है, वहाँ पे 120 किलोवाट का चार्जर है समृद्धि एक्सप्रेस वे पे। तो हम लोग ने हमारा गाड़ी यहाँ पे चार्ज करने रखा है। पहली बार ऐसा हुआ कि एग्जैक्टली लंच टाइम पे हमको चार्जिंग और वो दोनों का हो गया साथ में तालमेल। तो यहाँ पे कैफ़े भी है, और यहाँ पे ये साई समृद्धि फूड कोर्ट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे सब आइटम्स मिलता है, मतलब पंजाबी, चाइनीज़, आपको स्नैक्स खाना है तो वो भी मिलेगा आपको। हाँ, हम लोग ने एक दोनों के बीच में एक थाली ऑर्डर किया है, इंडियन थाली, ये देखिए। और किरण ने मसाला छाछ लिया और मैंने प्लेन छाछ लिया है। तो अभी हम लोग हमारा लंच एंजॉय करेंगे और तब तक हमारा गाड़ी भी चार्ज हो जाएगा। ये भी एग्जिट कर रहे हैं हम लोग समृद्धि हाईवे टुवर्ड्स मुंबई। समृद्धि हाईवे जो है इट वाज अंडर स्टेट, सो ये फास्टैग से उसका जो भी टोल है वो कटेगा। बाकी हमने एक 3000 रुपीज़ वाला एक नेशनल रोड अथॉरिटी वाला NH करके एक है, तो उसका 3000 का हमने टॉप अप किया था। तो वो अलाउड होता है फॉर 200 टोल प्लाजास, मतलब 200 टाइम्स यू कैन क्रॉस टोल प्लाजा। और 3000 में मतलब फिर वो चार्जेस का कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नंबर ऑफ टोल चार्जेस इन 1 ईयर, तो वो सस्ता पड़ता है हमें। यहाँ तो फास्टैग से ही कटेगा। देखिए जस्ट मुंबई में एंटर होने से पहले पूरा ट्रैफिक जाम। और कल्याण पे भी एक कुछ कोलिजन हो गया था, तो वहाँ पे भी हमको 15 मिनट का टाइम लग गया वहाँ पे भी। और आज मैंने पूरा जालना से यहाँ तक ड्राइव किया है, मतलब घर तक मैं ड्राइव करूँगी, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा मेरे लिए। और किरण को मैं बोल रही हूँ कि मुझे कुछ इनाम देना पड़ेगा इसके लिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली एंटरिंग मुंबई। In 200 meters, keep right to take the flyover. बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रिप सक्सेसफुल और बहुत अच्छी तरह से हुई। Now we have crossed the toll from Thana to Mumbai. We have entered Mumbai. So we are getting close to our home, feeling very nice and satisfied. और मुझे और किन्नरी को, मतलब हमने एक अचीवमेंट किया है जो बहुत टफ था। We are very happy about it. हेलो फ्रेंड्स, हम अभी हमारे घर पहुंच चुके हैं, हमारे लेन में। ये देखिए, बहुत ही खुशी हो रही है। और मैंने किन्नरी को बोला है कि अभी जाके गर्मा गर्म उसके हाथ की चाय पीनी है मुझे। देवर ऊपर से आता है। ये है हमारे फ्लैट की विंग की एंट्री। कृष्ण भगवान है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4731.7 किलोमीटर्स
इतना हम लोग ने ट्रैवल किया ये ट्रिप में। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए ये कि हम लोग ने इतना लंबा जर्नी किया और मीन्स हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इतना लंबा जर्नी करेंगे, इतना ड्राइव करके जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल ईवी कार। हाँ, ईवी कार में आज तक कोई मुझे नहीं लगता है मुंबई से नेपाल तक का जर्नी नहीं हुआ होगा। तो ये लाइक यू नो इट्स अ चैलेंज ऑल्सो एंड वी एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड वी डिड इट, सो वी आर वेरी हैप्पी। और बस अभी घर पे जाके इट्स रूटीन, बट पूरा हम लोग मतलब पूरे साल के लिए हम लोग अभी फ्रेश हो गए हैं। एंड वी डिड इट टुगेदर एंड आवर कार। यस